इंडिया का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में। पाकिस्तान ने जो राहत सामग्री भेजी है उसकी एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 की है। उन्होंने पाकिस्तानी दूतावास को जमकर ट्रोल किया है और कहा है कि यह राहत सामग्री 10 परिवारों के लिए भी पर्याप्त नहीं है और ऊपर से यह एक्सपायरी है। इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है। India support has been very meaningful during this difficult moment. The government and the people of India reached out immediately, and once again thanks a lot for all the tremendous support that has been rendered to Sri Lanka. ये अच्छी बात है ना, इंसानियत उधर है, ठीक है, एहसास है, इंसाफ है, ये तीन चीज है इंडिया में, ठीक है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहाँ पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर का ऑपरेशन सागर स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो उसके बाद 2-3 ऑपरेशन और हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई जो एक एक्सरसाइजेज हो रही थी बहुत बड़ी, उसके ऊपर और काफ़ी। लेकिन ये जो ऑपरेशन सागर है ये है श्रीलंका में। श्रीलंका में साइक्लोन जो आया है उसके लिए, उसके बाद श्रीलंकन्स की मदद करने के लिए, श्रीलंका के लोगों को हेल्प आउट करने के लिए इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ मासिव एड भेजी जा रही है थ्रू एयरक्राफ्ट। उनका जो इंडिया का एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है वो भी साइक्लोन के बाद श्रीलंका पहुंचा है और वहाँ पर जाकर जिन लोगों पे तबाही आई है, जो भी वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, जो भी वहाँ पर लॉसेस हुए हैं, उनके लिए मदद करने के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो लेकर, जो फूड आइटम्स हैं वहाँ पे लोगों के खाने के लिए वो लेकर। दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि श्रीलंका में बाढ़ आई है, जिसकी वजह से श्रीलंका में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसको लेके भारत ने काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका की हेल्प करी और श्रीलंका में भारत माता की जय, ये सारे नारे लगाए जा रहे हैं। मतलब भारत के एफर्ट्स को काफ़ी प्रेज़ किया जा रहा है, क्योंकि भारत, आपको पता है, हमेशा कोई भी कंट्री अगर भाई कंडीशन उसकी ख़राब हो जाती है तो भारत हमेशा हेल्प के लिए सबसे आगे आता है। बात चाहे वो टर्की की हो, चाहे अफ़गानिस्तान की हो। अफ़गानिस्तान तो खैर भारत से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो टर्की के लोग हैं भाई भारत से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल ही नफरत करते हैं। इवन वो पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई करते हैं। फिर भी भारत ने भाई ऐसे कंट्री की भी हेल्प करी है जब उनको ज़रूरत पड़ी। आपको पता है भूकंप आया था तो भारत ने कितनी मेडिकेशन, मतलब कितना कुछ वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी थी। बट भाई क्या ही बोल सकते हैं, पाकिस्तान मीडिया तो इस बात को प्रेज़ कर रहा है, बट भाई जहाँ पे भारत ने टर्की की हेल्प करी थी उन्होंने तो मतलब कुछ भी प्रेज़ मतलब इतना किया नहीं था उस टाइम। बस ये थोड़ा ही रहता है उनका 2-3 दिन का। खैर वो बात छोड़ो। अभी जो श्रीलंका में हालात बने हुए हैं उसमें भारत ने काफ़ी हेल्प करी और भारत ने एयर स्पेस भी खोल दिया था पाकिस्तान के लिए कि अगर आपको भी कोई हेल्प करनी है तो कर दो। बट यहाँ पे हुआ क्या, पाकिस्तान पहले तो भाई झूठ मूठ बोल रहा था कि भाई हम भारत की एयर स्पेस बंद करने की वजह से श्रीलंका की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे, मतलब भारत को बदनाम करने का ट्राई कर रहा था। हेल्प उसने कुछ करनी नहीं थी। जब भारत ने स्टेटमेंट दी कि भाई हमने स्पेस ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है अपना एयर स्पेस, तो पाकिस्तान चाहे तो मदद कर सकता है। तो भाई पाकिस्तान ने क्या किया है, वहाँ पे सामान भेजा श्रीलंका में, वो भी भाई उसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी है। 2024 की एक्सपायरी डेट वाले खाने के पैकेट भेज दिए। भाई लोगों की हेल्प क्या करनी है, वो एक्सपायरी डेट वाले खाना खाएंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं पहले कि पाक मीडिया इस बारे में क्या बोल रहा है। और हर तरह की जो भी एड होती है, एड जो है वो लेकर वहाँ पर एयरफोर्स का, उनका एयरक्राफ्ट इंडिया का पहुँचा है श्रीलंका में। हुआ ये है कि जो यूएन है उसकी तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ए तुसी की कर रहे जे, उन्होंने कहा है। मैं आपको बताती हूँ यूएन की तरफ से क्या कहा गया है। The United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights has expressed concerns over Pakistan's 27th constitutional amendment
citing concerns that it undermines judicial independence, weakens constitutional checks and balances, and elevates state officials beyond the reach of the law. फिर यूएन ह्यूमन राइट्स के जो चीफ है उनका ये कहना है, द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस अलोंग विद द इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट हैज कंडेम्ड द अमेंडमेंट, particularly its potential to allow the president and highest ranking military to act above the law and to यानी उसको एक पॉलिटिकल कंट्रोल जो मिल रहा है इस 27th अमेंडमेंट की वजह से, वो जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो जुडिशरी को अंडरमाइन करेगा, बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसने क्या कहा उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन जो की कंसर्न्स हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के 27th अमेंडमेंट पर वो आपके सामने रखते हैं। पहला जो कंसर्न जो हमने आपको बताया, थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेंडमेंट है इज सीन एज ए स्ट्रक्चरल असॉल्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा वो आज़ाद कब थी, पहले सोचने वाली बात ये भी है। फिर उसके बाद उनका कहना है कि ये वीक कर रही है चेक एंड बैलेंस को। कैसे? द अमेंडमेंट इज क्रिटिसाइज्ड टू वीकन द सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन द गवर्नमेंट। तीसरा उन्होंने कहा एलिवेशन ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, देयर आर कंसर्न्स दैट द अमेंडमेंट प्लेसेस द प्रेसिडेंट एंड हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ। बाहर चले गए, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था जब ये अमेंडमेंट आई थी कि इसमें मसला ये है कि जो अच्छा वो फिर कह रहे हैं जी देखें मेरा प्रोग्राम कोई भी देख सकता है, सभी देखें, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब ये अमेंडमेंट आई तो हमने आपको बताया कि ना तो जो मिलिट्री के लीडर यानी जो एस्टैब्लिशमेंट का लीडर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो सकता है, यानी जो भी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ है उसके उस ओहदे पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। इसी तरीके से दी हाईएस्ट रैंकिंग में प्रेसिडेंट भी आता है, उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, जो भी हो वो फरिश्ता है और वो फरिश्ता रहेगा, और फरिश्तों पे कोई फरिश्तों से गलतियां सरजद नहीं हुआ करती, लिहाजा उनको जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड। ये चीज़ उन्होंने भी कही है जो हमने कही थी। अच्छा फिर जो है फिर उसके बाद ये भी किया गया, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें प्रेसिडेंट भी है, हाई रैंकिंग पीपल जो कि डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं लेकिन आम पाकिस्तानी नहीं रख सकता। अंदाज़ा करेंगे ये कितना बड़ा एक लूप होल है कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स दे दिया। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड टू दिस स्टेटमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हेड है उनका पाकिस्तान रिजेक्टेड दिस स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसका ये कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द यूनाइटेड नेशन स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है। दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे बोल रहा था कि यार भारत को देखो कैसे हेल्प कर रहा है, और पाकिस्तान को यहाँ पे भारत ने एयर स्पेस खोल दिया, दुश्मनी बोल के एयर स्पेस खोल दिया कि पड़ोसी को चलो मदद की जरूरत है तो आप भी मदद कर दो। बट पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट वाले पैकेट भेज रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और नाम कटा रहा है अपने देश का। तो भाई पाकिस्तान का ये तो चलता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ जोकरों वाली ऐसी हरकत करते ही रहते हैं। मतलब हेल्प करना तो दूर की बात है भाई, ये खुद की हेल्प कर ले इनके लिए वही काफ़ी है। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।